कि आप इस तब ब्लेस होते हैं जब आप परमेश्वर के दिमाग को, उसके प्लान को, उसकी योजना को जो उसके माइंड में है, आप उसे समझ जाते हैं और उस योजना को धरती पर पूरा करने के लिए आप काम करना शुरू करते हैं। जिस तरह से एक व्यक्ति जो नशे में हो सकता है और परमेश्वर का आत्मा अगर आप उसके साथ संबंध में हैं, हो सकता है वो आपको उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए बोले, उसके साथ वचन शेयर करने के लिए बोले, और वो व्यक्ति जब आपकी प्रार्थना और वचन के शेयर करने के कारण बचाया जाएगा तो इसका मतलब आपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। जब चेलों ने कहा कि जिस तरह यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, प्रभु यीशु हमें भी प्रार्थना करना सिखा, तो परमेश्वर ने कहा था तुम इस तरह से प्रार्थना करना कि हे पिता, तू जो आसमान में है तेरा नाम पाक माना जाए, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है धरती पर उस तरह रहा जाए। कौन सी मर्जी की परमेश्वर बात कर रहा है? वो मर्जी जो परमेश्वर के दिमाग में है, और किस तरह से वो धरती पर पूरी होगी। बाइबल कहती है, परमेश्वर के आत्मिक नियमों की किताब में से ये नियम है कि परमेश्वर धरती के ऊपर कोई भी काम जो है वो अपने आप नहीं करता। बाइबल कहती है वो कर सकता है, लेकिन आप लोगों को सहभागिता में बनाने का उसका कारण ये था कि आप लोग परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए कामों को करेंगे, और इसी के जरिए ये एक लेटर बन जाएगी, एक कॉन्टैक्ट बन जाएगा कि पीछे लाइट है, आगे बल्ब भी लगा हुआ है, लेकिन जब कनेक्शन ही नहीं है लाइट से बल्ब की और वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही, तो लाखों रुपए का बल्ब और पीछे हजारों वोल्ट की रोशनी किसी काम की नहीं। उसी तरह परमेश्वर जो हजारों, लाखों, करोड़ों और बेहिसाब वोल्ट की जो पावर है, और आप एक बल्ब के समान, रोशनी के समान बाइबल कहती है बुलाए गए हैं, लेकिन जब कनेक्शन आप में और परमेश्वर में नहीं है, आप रोशनी नहीं दे सकते, लोगों को रास्ता नहीं दिखा सकते, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए मकसद को भी आप पूरा नहीं कर सकते। बाइबल कहती है जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो उसका एक मकसद है आपकी लाइफ के लिए। अब आपको उस मकसद को समझना है जो परमेश्वर के दिल में है आप लोगों के लिए, और जैसे ही आप उस मकसद को समझ के काम करना शुरू कर देंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, आप चमकने लगेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ भी ब्लेस होने लगेगी। इसी तरह से मैं ब्लेस हुआ हूं, जिस तरह से अब आप ब्लेस होने वाले हैं। आमीन ऊंचा तो ये आपके परिवारों तक जा रहा है इसका असर। तो अब मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैं इसलिए ब्लेस होता हूं कि सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे एक जीवित कलीसिया में जाकर आमीन आमीन बोलना है, मुझे मास प्रेयर रिसीव करनी है और मैं ब्लेस हो जाऊंगा। इसके लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया। वो मास प्रेयर आपके छुटकारे के लिए है, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए है, वो आपको परमेश्वर का असली मकसद दिखाने के लिए है। जब